नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी किस प्रकार से इतने कम समय में अच्छे से कर पाएंगे उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक की तैयारी करने के लिए हमारे पास केवल लगभग 34 से 35 दिन हैं। अब इन 34 दिन में हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की तैयारी हम एक साथ ही कर लें और जो है किसी पद पे चयन हो जाए। तो दोस्तों देखिए, आपके पास 34 दिन हैं मान के चलिए, और 34 दिन में आपको रेगुलर कम से कम 12 घंटे एक दिन में पढ़ना है। अभी एक महीने के लिए आप जो है बाकी सारे काम को जो है इग्नोर कर दीजिए, अपने सारे काम को छोड़ दीजिए, घर वालों को बोल दीजिए और केवल पढ़ाई में भिड़ जाइए, क्योंकि ये एक महीना आपका पूरा लाइफ बदलने वाला है। और अभी वैकेंसी आई है, इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, क्या आएगी, इस पे हम लोग ज़्यादा भरोसा ना करके हमको क्या करना है, इस जो वैकेंसी आई है उसमें कम से कम एक पद को हमको सुनिश्चित करना है। नहीं तो आप क्या होगा, ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए ज़िंदगी भर हम पछताए ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कम से कम एक महीने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम किसी पद पे चयन हो जाए। अब देखिए, इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक इन दोनों की तैयारी कैसे करना है, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दिया। कम से कम मिनिमम 10 से 12 घंटे रोज़ निकाल के पढ़िए। बाकी सारे काम को अपने घर वालों को सौंप दीजिए। चाहे अगर महिलाएं हैं, उनको खाना पीना दुनिया भर का काम करना रहता है, तो उन कामों को कम से कम अपने घर वालों को समझा के एक महीना तैयारी आप लोग इसी चीज़ का करिए, पढ़ाई में ही अपना पूरा ध्यान लगाइए। अब देखिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा विषय क्या है, सेम है, और सेम विषय का जो सिलेबस है वो भी सेम है। जैसे कि बात करते हैं हम सहायक शिक्षक में, देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, शिक्षक में भी सेम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। अब इसका सिलेबस को यदि हम लोग देखें गौर से, बाल विकास को एवं शिक्षा शास्त्र का दोनों का सिलेबस को यदि आप डिटेल में जाएंगे, वहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, तो आपको लगभग 80 से 90% सिलेबस जो है आपका सेम टू सेम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, जो सहायक शिक्षक के लिए है और शिक्षक के लिए है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को हम लोग दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से किसी अलग अलग बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक बुक जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हो उसके साथ हम तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मतलब क्या है, जिसमें सी टेट, विभिन्न टेट एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हो, और ख़ासकर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जब थ्योरी पढ़ लेंगे, उसमें जो बुक, जिसमें जिस भी बुक से पढ़ेंगे, चाहे लुसेंट से पढ़ेंगे, चाहे घटना चक्र से पढ़ेंगे, चाहे MC गृह जो अन्य बुक से पढ़ेंगे, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जब थ्योरी और प्रीवियस ईयर का जो उस बुक के पीछे में दिया रहता है उस सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कम से कम एक काम और करेंगे कि जो CG टेट 2011 से लेकर 2022 तक का हुआ है, और जो प्रीवियस ईयर सहायक शिक्षक, शिक्षक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2019 का, उसके बाल विकास के सारे क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है। अब देखिए, CG टेट 2011 से लेकर 2022 तक का जो क्वेश्चन है आपको मेरे YouTube चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। और देखिए, उसके बाद जो है आपका क्या है, एक है सामान्य हिंदी का। तो जो है सामान्य हिंदी की जब बाल विकास जब तैयार हो जाएगा तो आप सामान्य हिंदी का सिलेबस जो व्यापम जो पूछता है वही सिलेबस इसका भी है। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस भी सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए दोनों के लिए सेम ही है। तो इसकी तैयारी भी हम लोग दोनों ही
पद के लिए तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सामान्य अंग्रेजी का जो सिलेबस है 25 अंक का आएगा, उसका भी सेम सिलेबस है। हाँ, डिफरेंस क्या है देखिए, गणित का जो सिलेबस है उसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के में डिफरेंस है। उसी प्रकार से देखिए, सहायक शिक्षक में पर्यावरण अध्ययन है, जबकि शिक्षक में क्या है, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन है। और देखिए, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान इसमें भी है, सहायक शिक्षक में भी है और शिक्षक में भी है। तो इसका सिलेबस भी सेम है, तो इसकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान भी दोनों में सेम ही है, तो इसकी तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहले देख लेते हैं हम लोग कि इसको एक सही तरीके से किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं अपना देखिए यहाँ पे दिन को डिवाइड करके रखा था। और देखिए, अगर हम सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों पद की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि हम टोटल सब्जेक्ट को इसको निकालेंगे तो हमारे पास टोटल सब्जेक्ट होता है 8। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, टोटल सब्जेक्ट हो रहा है हमारा 8। पहला देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा है सामान्य अंग्रेजी, चौथा है गणित, पांचवा विज्ञान, छठवां सामाजिक अध्ययन, सातवां कंप्यूटर और आठवां सामान्य ज्ञान। अब इसमें देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, देखिए आपके पास टोटल कितने दिन है, टोटल है आपके पास 34 दिन लगभग। देखिए कल से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 34 दिन है। तो देखिए इसको मैं 34 दिन को डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। केवल एक बार पढ़ लेंगे फिर वो जो है दिमाग से उड़ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या है, रिवीजन के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो जून का जो महीना है वो आप पूरी तरीके से रिवीजन में निकालिए, क्योंकि 8 दिन है, 10 तारीख को पेपर है, तो आप 8 से 9 दिन आप पूरा रिवीजन के लिए निकालिए। और देखिए इसको जो है, ये जो पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसको आप जो है मई में ख़त्म कीजिए। अब मई में ख़त्म कैसे हो सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप चाहें तो 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे तो आपका जो है पूरा थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसको कुछ हद तक रिवीजन भी आप मई में ही कर सकते हैं। जैसे कि पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को जो है आप जो है अगर डेली 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है उसको 2 दिन में आप आराम के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी बुक से पढ़े, चाहे लुसेंट से पढ़े चाहे अन्य बुक से पढ़े। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक, तो यदि सहायक शिक्षक के लिए बात किया जाए तो सबसे बेस्ट बुक है आपका SCERT रायपुर के द्वारा जो प्रकाशित है D.ED फर्स्ट ईयर की बाल विकास एवं सीखना का पुस्तक। उसमें जो सिलेबस है और इसका जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। आप उस बुक को यदि पहले पढ़ चुके हैं D.ED में तो उस बुक को एक बार एक दिन में उस बुक को पढ़ के ख़त्म कीजिए। उसके बाद जो है आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हल कीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर का, चाहे CTET में आए हो चाहे CGTET में आए हो, उसको कीजिए। तो देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आप 2 से 2.5 दिन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को दीजिए। उसके बाद देखिए जब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आप थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, खासकर CGTET का क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। उसके बाद दूसरा है आपका सामान्य हिंदी। देखिए क्रम आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं इतने कम समय में उसको मैं बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी को भी आप जनरली आप कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आप हिंदी की तैयारी करते ही रहते हैं। तो सामान्य हिंदी को भी हम 2 से 2.5 दिन में आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सी बुक है, जो आपके पास जिस बुक को आप पहले से पढ़ते हैं। अब देखिए नए बुक के चक्कर में मत रहिए, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं उसके लिए मेरे पास बुक है कि नहीं है उसको देखिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जिस बुक से पहले से पढ़ रहे हैं उसी बुक से पूरा तैयारी कीजिए। क्योंकि नए बुक खरीदेंगे, नया बुक से पढ़ेंगे फिर वही चीज़ होगा, क्योंकि जिस बुक को आप पहले 1-2 बार पढ़ चुके होंगे वो बुक जो है आपको आसानी से होगा। और इसमें भी सामान्य हिंदी में भी एक आप CGTET का क्वेश्चन देख लीजिए और अन्य अदर एग्जाम में जो हिंदी का पैटर्न है कि हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखिए, उसके हिसाब से आप इसको
तैयार कीजिए सामान्य हिंदी को। उसी प्रकार सामान्य अंग्रेजी, अब देखिए सामान्य अंग्रेजी में आपको एक जो है पैसेज आएगा, है ना, एक पोइट्री रहेगा और एक जो है गद्य रहता है। तो इस और उससे रिलेटेड क्या होता है, आपका ग्रामर या जो भी वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ये 15 नंबर का रहता है और 15 नंबर का आपका अंग्रेजी का पेडागोजी आता है। तो ये सामान्य अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, आप जो है बेसिक जो ग्रामर है उसको तैयार कर लीजिए एक दिन में, और एक दिन में आप क्या करिए, इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और इसमें भी जो है आप इंग्लिश पेडागोजी के लिए आप जब थ्योरी को पढ़ लेंगे एक बार, है ना, जो भी सीजी टेट का आपके पास बुक होगा उससे पढ़िए या जो शिक्षक भर्ती का बुक होगा उससे पढ़िए। आप मेन क्या करना है, आपको इंग्लिश पेडागोजी को आपको समझना है। बस समझने के बाद फिर जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, चाहे सी टेट का हो चाहे सीजी टेट का हो, उसको आप जो है एक बार ज़रूर कीजिएगा। और ख़ासकर सीजी टेट का जो इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश पेडागोजी का सारा जो सीजी टेट में आया हुआ है क्वेश्चन वो दिया हुआ है, उसको आप एक बार कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, मेरे ही यूट्यूब चैनल में है। उसमें से आपको बहुत हद तक कई क्वेश्चन आपको रिपीट होने की संभावना है, आप एग्ज़ाम में उसको देख पाएंगे। अब देखिए उसके बाद आप गणित को 3 से 4 दिन दे सकते हैं, क्योंकि गणित जनरली लोगों के लिए कठिन लगता है, तो आप चाहो तो गणित के लिए ज़्यादा दिन दे सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे 3.5 दिन गणित के लिए डिसाइड किया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए गणित में जो सिलेबस है, अब इसमें चूँकि आपको सहायक शिक्षक का और शिक्षक का दोनों का सिलेबस को कवर करना है गणित के लिए। उसके बाद है आपका विज्ञान के लिए आप जो है देखिए विज्ञान प्राइमरी में नहीं है ना, विज्ञान किस में है, मिडिल में है ना, जो शिक्षक का पद है उसके लिए विज्ञान है। और जो है प्राइमरी में क्या है, पर्यावरण है, यहाँ पे पर्यावरण एक छूट गया है ना। तो विज्ञान के लिए आप क्या करिए, विज्ञान के लिए 2 से 2.5 दिन विज्ञान को दीजिए और उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो सीजी जो सिलेबस में है ना। बहुत विस्तार से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक जो जानकारी है, चाहे लूसेंट का जीके हो वहाँ से तैयार कीजिए, चाहे अदर जो भी आपके पास बुक होगा वहाँ से आप विज्ञान को तैयार कीजिए। उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कहाँ है क्या है उसके संबंध में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक को जो है आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो वहाँ से आप विज्ञान को तैयार कर लीजिए। आपके पास जो भी बुक है जिसको आप विज्ञान को, जहाँ से विज्ञान का जो जीके है वहाँ से तैयार किए हैं, उसको सिलेबस को देखते हुए आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसका सिलेबस को जो है आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, सिलेबस आपके पास सामने होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप फिर तैयारी कीजिए। सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो छोड़ने लायक होती है ना, कुछ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समय कम है तो आपको एकदम से प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अब उसी प्रकार से देखिए सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, आप देखिएगा सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान 2 अलग अलग हैं। ये जो है सामाजिक अध्ययन आपको शिक्षक के पद के लिए है, तो इसको भी आप जो है केवल टॉपिक जो सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक को जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। ये जो है 2-2.5 दिन में तैयार होने वाला तो नहीं है, लेकिन आप जो है अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए, अब क्वेश्चन को पैटर्न को आप किस प्रकार से समझेंगे, जो सीजी टेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि सीजी टेट का सिलेबस और इसका सिलेबस सेम टू सेम है, तो सीजी टेट का क्वेश्चन को आप एक बार देखिए और जो पिछले बार शिक्षक भर्ती हुआ था उसका क्वेश्चन को देखिए, उसके हिसाब से आप एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस करके कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, वहाँ से इसमें तैयार कीजिए। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक को यहाँ से आपको तैयार करना है ना। तो इसको जो है आपको सामाजिक अध्ययन के लिए आप 2.5 दिन या 3 दिन दे सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो है मैं अपने हिसाब से बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका सामाजिक अध्ययन। अब देखिए नए बुक खरीद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जो बुक को पहले से पढ़ रहे थे उसी को सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस में क्या क्या है उसको देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप
उसी बुक को पढ़िए, क्योंकि नया बुक पढ़ेंगे फिर नया चीज़ होगा, कुछ चीज़ आएगा, भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में लगभग सारा क्वेश्चन सीजी व्यापम में जो कुछ एग्जाम में पूछे गए होते हैं, उन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में आप 10 में चाहेंगे तो 10 क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही बना सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के लिए आप कोई भी ऐसा बुक लीजिए जिसमें थ्योरी भी हो और जिसमें सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन भी दिए गए हों। जैसे हरिराम पटेल का बुक हो गया, देवांगन क्लासेस हो गया, विद्यालय क्लासेस हो गया, तो इनके बुक को आप कंप्यूटर के लिए पढ़िए, है ना। जैसे परीक्षा मंथन वगैरह है तो परीक्षा मंथन में आपको थ्योरी मिल जाएगा, लेकिन सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा पैटर्न अलग होता है। इसलिए आप जो है लोकल जो बुक मिलती है छत्तीसगढ़ की, जैसे हरिराम पटेल की बुक है, या फिर देवांगन क्लासेस की बुक है, विद्यालय क्लासेस की बुक है, ऐसे बुक को आप तैयार कीजिए जिसमें सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन दिए गए हों, है ना, और उसका थ्योरी भी ऐसा होता है जो सीजी व्यापम में पूछा जाते रहता है। तो इसको जो है कंप्यूटर को आप वहाँ से तैयार कीजिए 2 दिन। इसके लिए आप बुक, अगर आपके पास नहीं होगा, ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें सीजी व्यापम के क्वेश्चन नहीं दिए गए हों, है ना, तो आप ऐसा बुक मंगा लीजिए जिसमें सीजी व्यापम के क्वेश्चन दिए गए हों। इसके लिए आप बुक नए खरीद सकते हैं। अब देखिए सामान्य ज्ञान के लिए मैं देखिए इसके लिए तो इसका सिलेबस इतना विस्तृत है, छत्तीसगढ़ भी है, भारत भी है, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल, सारा चीज़ इसमें है। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप छत्तीसगढ़ के लिए जो भी बुक पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, लेकिन इसके लिए बाकी भारत से संबंधित बुक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक ये है कि आप अरिहंत की जो 30 रुपये की 30-35 रुपये की बुक आती है, पतली सी, मनोहर पांडे की, अरिहंत प्रकाशन की, उस बुक को जो है आप एक बार क्या 2 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। बहुत हद तक क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। तो इसलिए मनोहर पांडे की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है 30-35 रुपये की, उस अरिहंत की बुक को जो है आप पढ़िए, या फिर लुसेंट दृष्टि पब्लिकेशन, मतलब ये जो पहले से आप बुक कोई पढ़े होंगे उसको आप तैयार कीजिए। किसके लिए? सामान्य ज्ञान के लिए। उसके बाद देखिए अगर ये सारे चीज़ को, हाँ, और एक चीज़ इसमें छूटा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन के लिए आप जो है SCERT रायपुर की बुक है, जो DH फर्स्ट ईयर की बुक है, उस SCERT की बुक को आप जो है एक दिन में वो बुक ख़त्म हो जाएगी। अगर 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, उसको समझते हुए एक बार पढ़िए। उसके बाद आप क्या करिए, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड या जो भी सिलेबस वार है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है, जैसे मानव स्वास्थ्य है, या फिर पारिस्थितिक तंत्र है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको जो है आप तैयार कीजिए। और पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड CTET में आए क्वेश्चन, CGTET में आए क्वेश्चन, ये सारे को आप तैयार कीजिए। तो इससे क्या होगा आपका, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए भी आप 2 दिन दे सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम इस टोटल दिन को काउंट करें तो देखिए ये जो है कुल मिला के होता है आपका, अगर इसमें पर्यावरण अध्ययन को भी जोड़ दें तो लगभग 23 दिन। ये 23 दिन में आपका पूरा जो सिलेबस है वो शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास देखिए 2 दिन और मई में बच जाएगा। तो 2 दिन में आप मई में जिसको भी आपको जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उसको, कि ये कमज़ोर है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है, उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि आपके लिए क्या है, सारा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो आप फिर, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको, केवल नंबर लाना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। यदि आपका इतने दिनों में कंप्लीट हो जाता है तो फिर रिवीजन चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, देखिए जून महीना में आपके पास देखिए, अब यहाँ पे मैं 8 सब्जेक्ट लिखा हूँ जबकि 9 हो जा रहा है, यहाँ पे एक पर्यावरण अध्ययन छूट गया है। तो जून महीने में आप क्या कीजिए, 1 तारीख से लेकर आप जो है 5 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक में आप जितना पढ़े हैं उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 5 तारीख तक एक बार रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर
6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक फिर उसी को जितना रिवाइज किए हैं उसी को फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और क्योंकि आपको गणित को भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी, गणित का फार्मूला, हिंदी वगैरह को। उसके बाद फिर आप 10 तारीख को जाके एग्ज़ाम में बैठिएगा। अगर इस प्रकार से आप एक सही रणनीति के तहत तैयारी करेंगे, सही रणनीति के तहत तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी चीज़ डाउट हो, कुछ भी चीज़ आप जानना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी PDF फॉर्मेट में, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पे देखिए मेरे YouTube चैनल में जो प्रीवियस ईयर है, खासकर CG टेट का, वो सारा उसका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेरे YouTube चैनल में मिल जाएगा। उसको आप देखना ना भूलें। मतलब जितना भी है, भले मेरे में क्या है, मैं केवल ज़्यादा संसाधन नहीं है मेरे पास, तो केवल PDF रहता है, उसको मैं PDF बना के वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो आपको बहुत अच्छे सुविधा के साथ मेरा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरा वीडियो का क्वेश्चन बना हुआ है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हो, चाहे अंग्रेजी पेडागोजी का क्वेश्चन हो, चाहे बाल विकास का क्वेश्चन हो, चाहे और यहाँ पे देखिएगा मेरे वीडियो में कंप्यूटर का जितना वीडियो बना हुआ है वो सारा CG पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप देखिएगा कि उसमें से बहुत क्वेश्चन के आने की संभावना इस एग्ज़ाम में भी है। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को में जो खासकर सारे वीडियो को देखो या मत देखो, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड और अंग्रेजी पेडागोजी से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड और जो है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, इतने वीडियो को आप ज़रूर देख लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।